राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंदन ठाकुर जी मिथिला एक ऐसी पावन भूमि है जो राजा जनक की भूमि रही है। यजुर्वेद को समर्पित है पूरा गांव यजुआर, साम नाम है सामर। अथर्ववेद को समर्पित है पूरा गांव अथरी, और ऋग पूरा गांव रीगा। तो वहीं से यजुआर से आप जुड़े हुए हैं। जैसा कि आप सभी श्रोताओं से या जो हमसे ट्विटर पर जुड़े होंगे, फेसबुक पर जुड़े हुए हैं, इन सब से हम सभी जो जानकी जन्मभूमि पुनौरा है, उस मार्ग को जानकी जन्मभूमि वाले मार्ग को जानकी मार्ग के रूप में नाम दिया, पता चल सके जब वो गूगल पे सर्च करें कि जानकी जन्मभूमि है कहाँ और पूरी दुनिया को बताया जा सके। इस विषय में मैंने समाज में अत्यंत ही क्रियाशीलता के साथ कार्य करने वाले हमारे जो चंदन जी हैं, इनसे मैंने हमेशा मैं सामाजिक चर्चाओं को पहले जिसमें द्वापर के समय एक मंदिर हुआ करता था जिसका नाम है देकुली, जो आज भी देवता के कुल वाले 5 पांडव रुके के लिए राजा विराट के जाते समय। ऐसी किंवदंती है भाव आया कि में, लेकिन महाभारत कालीन यह मंदिर है जुड़ा है कुछ सामाजिक कार्यकर्ता मिलकर के कार्य करें। पूरी जानकारी देना चाहूंगा चंदन जी कि जी, जय जय श्री सीताराम। महाराज जी के चरणों में मेरा प्रणाम। शिवहर हो या सीतामढ़ी, मिथिलांचल के क्षेत्र में लगातार हम लोग प्रयासरत है। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक तीनों क्षेत्र में हम लोग प्रयासरत है। और जैसा कि अब शिवहर की पहले ही चर्चा चले, तो विगत 1 वर्ष पहले आप ही के मार्गदर्शन में, आप ही के मुख से एक बात निकली थी, जो शिवहर 17 वर्षों से रेल से वंचित है और आज तक शिवहर जिला में रेल नहीं है, जो हम लोग को भी पता था कहीं ना कहीं, लेकिन ध्यान आकर उतने कनेक्ट नहीं थे जितने होनी चाहिए। हम लोगों ने आंदोलन किया, जंतर मंतर पे गया, अश्विनी वैष्णव जो वर्तमान में रेल मंत्री हैं उनसे मिले, आंदोलन किए, और उसका फलस्वरूप क्या हुआ, जो शिवहर को कम से कम शिवहर टू मोतिहारी ना जुड़ करके सीतामढ़ी टू शिवहर जो 28 किलोमीटर का रेल मार्ग के लिए 566 करोड़ रेल मंत्रालय के द्वारा आवंटित कर दी गई है, जिसकी जानकारी मुझे है और पूरे शिवहर की जनता को है। अभी हम लोगों ने निकाय चुनाव में घूम घूम करके इस बात को बताया, तो इसका भी श्रेय कहीं ना कहीं बौद्धिक रूप से आपको जाता है, क्योंकि आपने इस विषय पर हमारे मार्गदर्शन किए थे। क्योंकि हम लोग तो हर चीज का ज्ञाता होते नहीं है, समाज के क्षेत्र में जो चीज हमारे स्मरण में आते हैं, हम लोग के समक्ष आता है, उस पर हम लोग कार्य करना चाहते हैं। तो ये हुआ। रह गई बात एक जानकी पथ की बात करते, इसकी भी चर्चा हम लोगों ने पटना गया था तो किया था। पथ परिवहन मंत्री के सचिव हैं, निजी सचिव हैं, उनको हम लोगों ने बताया जो उस मार्ग का नाम जो है सो जानकी मार्ग हो। तो अभी तक हमको जो सूचना मिला है, जो नया जो एनएच बन रहा है शिवहर होते हुए, जो एनएच सीतामढ़ी को नया एनएच मिलने जा रहा है, उसका नामकरण जानकी मार्ग से ही होगा। इसकी पुख्ता सबूत जानकारी अभी हमें नहीं है, केवल और केवल लौकिक रूप से हमें जानकारी है, प्रूफ के साथ जानकारी नहीं मिली है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो स्वागत है, अगर ऐसा नहीं हुआ इसके लिए हम लोगों को जो भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा, आपसे जो भी सहयोग चाहिए वो हम तो आपसे मांगेंगे ही, और हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि माँ जानकी, हम तो केवल मोतिहारी से जो अभी एनएच बन रही है सीतामढ़ी तक, इसी का बात नहीं कर रहे। हमारी मांग है जो अगर भव्य राम मंदिर की
भव्यता पूरे विश्व को अगर देखा जा रहा है तो माँ जगत जननी जगदम्बा जो हमारी जानकी है उनकी दिव्यता क्यों नहीं देखी जा रही है। तो केवल हम सीतामढ़ी और शिवहर और मोतिहारी रूट को जानकी मार्ग ना करके स्पेशल अयोध्या से मार्ग बन करके जो सीतामढ़ी पुनौरा धाम तक माँ जानकी के जन्म स्थल तक आए उसका नाम जानकी मार्ग हो, जिससे कि साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम विवाह के लिए मिथिलांचल आए थे, उस मार्ग को जानकी मार्ग बनाया जाए और उस ऐसी ऐसे व्यवस्था किया जाए पर्यटक क्षेत्र के द्वारा, तो लगे जो वास्तव में कोई मिथिलांचल से अगर अयोध्या जाए या अयोध्या से मिथिलांचल आए तो याद करे जो इस रास्ते से कभी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने चारों भाई के साथ अयोध्या पहुंचे थे विवाह के लिए और अयोध्या से बारात मिथिलांचल के लिए आए थे। इसकी करते रह गई डेकुली धाम की बात, तो डेकुली धाम की भी कुछ कुछ बातें हैं जो पर्यटक क्षेत्र में या रामायण सर्किट इस तरह की क्षेत्र में उसको लिया जा रहा है। लेकिन हम तो कई बार आपके कहने पहली बार जब हम लोग शिवहर गए थे और डेकुली धाम गए थे तो आपसे पूछे थे कहाँ क्या क्या है उसकी क्या विशेषता है, आपने कई वीडियो भी हमें भेजा था जिस उस पर आप लोग वक्तव्य दिए थे, हम लोग जाने सुने और पता चला वहां की महिमा। लेकिन जितनी महिमा है वास्तव में उतनी प्रसिद्धि उतनी व्यवस्था वहां नहीं है। अगर भीड़ की बात करें तो हम कई रविवार को वहां जाने का सौभाग्य मिला, हमें लगता है जो कम से कम 10 से 20 हजार भक्त वहां प्रत्येक रविवार को आते हैं जल चढ़ाने, लेकिन उस हिसाब से वहां व्यवस्था नहीं है, वहां उस तरह की सुरक्षा व्यवस्था नहीं, उस तरह की जो भौगोलिक व्यवस्था है जहाँ साधु संत जो परंपरा है जिसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, हम तो केवल सामाजिक राजनीतिक जीवन जीते हैं, सुविधा और व्यवस्था की बात करेंगे। परंपरा जो धार्मिक लौकिक परंपरा है, सनातन संस्कृति है, जो मर्यादा है वहां का, उसकी परंपरा तो विद्वान और विद्वत जन ही बताएंगे। तो ये वहां नहीं हो रहा है जिसकी त्रुटि है, और हम चाहेंगे इस त्रुटि को दूर कैसे हो, अगर हो सकता है हम लोग से इस त्रुटि की दूर हो तो इस पर भी आप लोग मार्गदर्शन दीजिएगा। जो वहां की जो परंपरा है, जकुली धाम की जो परंपरा जहाँ 5 पांडव आए थे, वहां की एक अलग कौशल है, वहां जाने के बाद ही लगता है जो एक अद्भुत सा वहां दृश्य है, अद्भुत मन शांति, मतलब कई बार वहां दर्शन करने के लिए गए हैं। शिवहर जाने का मौका एक साल में कई बार मिला और जितने बार हम लोग शिवहर गए तो जाते समय भी दर्शन किए और आते समय भी, और प्रयास किए जो वहां जल अर्पण भी करें, क्योंकि धर्म संस्कृति सनातन संस्कृति में जन्म हुआ है तो ये हमारी अपनी परंपरा है जिसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। राजनीतिक जीवन मेरा अलग है, वो जीवन समाज के लिए अलग है, व्यक्तिगत जीवन अलग है, लेकिन हम जिस कुल में जन्म लिए हैं, तो दो एक उदाहरण लोग कहते हैं जो आप इस राजनीति में है धर्म के लिए ये करते हैं, धर्म के लिए ये बोलते हैं, आप इस पार्टी में है तो आप ये धर्म विरोधी पार्टी है। मैं स्पष्ट उनको बताता हूँ, जो मेरे पिताजी रेवड़ी खाएं ये मुझे मेरा मन है, मेरे पिताजी रेवड़ी खाए चूंकि हमारे पिताजी हमको जन्म दिया है, लेकिन मेरे चाचा जी सूखी रोटी खाए ये भी हमारे ही परंपरा है और ये हमारा ही कर्तव्य है। तो मेरा कर्तव्य उतना जितना मेरे अपने धर्म को लेकर के, उतना अन्य धर्मों के लिए मेरे मन में सूखी रोटी खाने से वंचित कर दे, ये कतई हमारा उद्देश्य नहीं है। इसलिए मेरा उद्देश्य है जो हमारी धर्म संस्कृति हमारा जो सनातन संस्कृति है की अपेक्षा हम करते हैं, वसुधा में सब है, तो हम किसी को पराया मानते नहीं है, इसलिए हम करते हैं। और डेकुली धाम की जो विशेषता जो होगी उस पर प्रयास करके आपसे मिल करके हम चर्चा करेंगे उसकी विकास और कैसे हो, चूंकि सरकार में कई लोग हमारे संपर्क में हैं, चाहे वो कला संस्कृति मंत्री हो, धार्मिक न्यास परिषद के लोग हो, तो उसकी उत्थान कैसे हो, डेकुली धाम की उत्थान, जो कि वास्तव में जो उत्थान होनी चाहिए उसमें 0% अभी पर है। ऐसी मिथिलांचल की तमाम ऐसे मठ मंदिर हैं, तमाम ऐसे स्थल है, चाहे अहिल्या स्थान हो, गौतम कुंड हो, श्यामा माई का मंदिर हो, उगना महादेव का मंदिर हो, जहां आप क्षेत्र में, वो तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जो आज भी उपेक्षित हैं। इसके उत्थान के लिए समाज को राजनीतिक सामाजिक और धार्मिक सभी लोगों को बैठ करके विचार विमर्श करके इस पर करना चाहिए था। यहाँ एक बात मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अभी जब राम मंदिर रहा था तो उस समय चर्चा चली थी, डिजाइन तैयार हुआ और डिजाइन तैयार होने के बाद एक चर्चा चली, तो उनके द्वारा एक मंत्रणा है कि जब तक जानकी जी का सम्मान नहीं होगा तब तक राम मंदिर तो, कई बात की इसीलिए
संशोधन किया गया डिजाइन में और मैं यहाँ से बताना चाहूँगा कि जो राम मंदिर बन रहा है उसमें विशेष करके जानकी जी के लिए कक्ष का निर्माण किया जा रहा है। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो ये विचार है, तो जानकी जन्मभूमि ये विद्वानों के बीच की चर्चा और ये संदेश जो है, जो भी राम मंदिर को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, उन सभी तक पहुँचा दिया गया आज कई वर्षों पूर्व ही। यदि ये जानकी मंदिर का निर्माण होगा, तभी वास्तविक में राम मंदिर की द्वारा या विधर्मियों के द्वारा यह प्रचार कर दिया गया कि यह पुरुष प्रधान और स्त्री प्रधान करके सनातन धर्म के लोगों को आपस में तोड़ने की एक सिया के राम की चर्चा नहीं संभव है। तो क्या बिना जानकी जन्मभूमि की क्षेत्र के विकास किए बिना के लिए लोग जो चर्चा कर रहे हैं कि राम मंदिर बन जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा, मुझे लगता है ये संकल्प अधूरा होगा। जागरूक हैं कि जानकी जन्मभूमि पर भी एक विशाल मंदिर बने, सड़क बने, रेल मार्ग बने। क्षेत्र की जनता इस विषय को कैसे देखती है? क्या इसके लिए किस रूप से आगे आने को देखिए तैयार है? महाराज जी, इस पर भी हमारा स्पष्ट मानना ये है, जो हमें लगता है, जो मेरे जो स्मरण में है, जो जब पुनौरा धाम का उत्थान नहीं हुआ था, तो हमें लगता है कहीं न कहीं आए थे, सबसे पहले दीपोत्सर्जन ज्वलन का था, जो 1000 दीप जलाएंगे या कथा प्रवचन आपने ही वहां किया था सबसे प्रथम, जो हमारी जानकारी। अब कौन सी ईस्वी में हुआ था, 10-15 साल पहले, ये स्पष्टता नहीं है, लेकिन वहां भी गए थे तो हमें स्पष्ट ये चीज कहा 2006 से पुनौरा जन्मभूमि में जी 2006 में आप वहां गए ना, किसी तरह की कोई व्यवस्था थी। उसके बाद लगातार रामभद्राचार्य जी आते हैं, आयोजन होता है, सब कुछ होता है, लेकिन आज की वहाँ की व्यवस्था ये है, जब वहाँ के महंत जी से हम पिछले वर्ष मिले थे, और कहीं न कहीं एक उद्देश्य से ही मिले थे, कुछ महंत वहाँ के साधु संत लोगों की कुंठा था, कुछ सरकार के द्वारा उन पर अत्याचार किया जा रहा था। इस विषय पर उनसे जब मिलने गए, तो वो बताया, जो हमारा जो मंदिर के बगल में जो मेरा आश्रम है, उससे 2 किलोमीटर दूर मेरा आश्रम सरकार बना दिया है। अब हम मंदिर से 2 किलोमीटर दूर रह करके हम भगवान की सेवा कैसे करेंगे? वहां से खेत होते हुए हम आए, तो ये तमाम तरह की समस्या है। अगर वास्तव में जिस समय आप वहां गए, पुनौरा धाम के उत्थान के लिए माँ जगत जननी जगदम्बा आप चर्चा किए, उस समय हमें लगता है जो सीतामढ़ी के जो सामाजिक के लोग हैं, उनको कहीं न कहीं आपको सपोर्ट करना चाहिए था, जो कि नहीं हो पाया, दुर्भाग्य से नहीं हो पाया। और नहीं हो पाया, उसका जीता जागता सबूत है, आज भी वहाँ बड़े-बड़े महल तो बन गए हैं, लेकिन हम देखे थे सारे का शीशा फूटा हुआ है, ताला लॉक है। अगर वहाँ रात में 10 लोग रहने की व्यवस्था करें, तो उसकी चाबी किसके पास है, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। उसमें पंखा लगा है कि नहीं लगा, उसकी रख-रखाव की व्यवस्था कौन करेगा, इसकी कोई वहाँ रख-रखाव की व्यवस्था नहीं है। अब वो कमेटी और महंत के बीच क्या आपसी मैटर है, ये हम नहीं बता सकते, वहाँ के लोग ही कहेंगे। लेकिन जिस समय आप उस जगह के लिए उत्थान की बात किए, उस समय सरकार कहाँ थी? हम सरकार की बात करेंगे, 2005 से पहले लिबरलों की सरकार थी, थोड़ी राजनीतिक बात भी हम कर चुकी। धर्म तभी उत्थान हो पाएगा जब, चूंकि ये राज सत्ता तो चलता नहीं है, राजा का शासन है नहीं, ये लोकतंत्र है, लोग के द्वारा चुनी हुई सरकार है। तो वर्ष 2005 के बाद एनडीए की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी, और तब से लगातार चल रही है, और एक ही मुख्यमंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री चेंज नहीं हुआ, तो एक ही मुख्यमंत्री है, एनडीए की सरकार है, और 1990-92 से राम जन्मभूमि को लेकर के चर्चा चल रही है और विवाद चल रहा है। और उस समय से भारतीय जनता पार्टी देश में सरकार बनाए, बिहार में साथ में सरकार रही, लेकिन वो राम राम के नाम पर सिया राम कहना और सीता राम कहना भूल गए हैं। जय श्री जगह सीताराम कहना भूल गए हैं। तो अगर मिथिलांचल में जो लोग होंगे या हमें सुन रहे होंगे, तो हम लोग के यहाँ पहले नाम कीर्तन होता था, विवाह उसको हम लोग कहते थे, जो नाम हर जगह महीना में एक बार नाम कीर्तन हो, सीताराम धुन होता था, और विवाह कीर्तन राम धुन करके हम लोग भगवान श्री राम की विवाह का एक प्रकल्प चलता था, हर महीने चलता था। उसमें उद्घोष ही था, जय सीताराम, जय सीताराम, जय के साथ हम लोग सबसे पहले सीता, उसके बाद राम। आज भी हम लोग जय सीताराम या जय सिया राम ही कहते हैं, जय श्री राम हम लोग नहीं, क्योंकि हमारे मिथिलांचल में बगैर शक्ति, बगैर सिया के हम लोग कुछ नहीं है।
बगैर शक्ति के हम लोग शून्य हैं। इसलिए सबसे पहले अगर उत्थान होना चाहिए तो राम जन्मभूमि के उत्थान तो हो ही, लेकिन उससे पहले कहीं न कहीं अगर राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए, सामाजिक धार्मिक रूप से देखा जाए, तो पुनौरा धाम का उत्थान सबसे पहले करना चाहिए। क्योंकि हम जब रामायण देखें या श्री रामचरितमानस जब पढ़ें, तो उसमें भी यही प्रसंग आया। हमसे विद्वान हैं आप, इस पर आप टिप्पणी कीजिएगा। जो धनुष तभी राम जी तोड़ पाए जब सिया जी से उनकी एक औपचारिक मुलाकात, वो उपवन क्या उसको बोलते हैं, जो फूल के जो बगान था उसमें उनकी एक औपचारिकता मुलाकात हुई और एक दूसरे को वो पहचाने जो हम लोग किस कार्य के लिए आए हैं। और वो बताते हैं उसकी जो प्रसंग है, जो सिद्धि उनको तभी मिल पाया जब सिया जी का शक्ति उनके साथ था, नहीं तो राम जी के पावर नहीं था जो शिव धनुष उठा करके वो तोड़ देते। एक प्रसंग कई बार हम लोगों ने सुना। तो जब श्री राम को शक्ति देने वाले माँ जगत जननी सीता है, तो फिर जब उनकी जन्मभूमि पर इतने भव्य दिव्य मंदिर बन रहे हैं, तो सीता माता को क्यों हम उपेक्षित समझ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक द्वेष के कारण, बिहार को कहीं ना कहीं पिछड़ा छोड़ने के कारण, उसके कारण राजनीतिक द्वेषता के कारण हमारे माँ जगत जननी भी आज उपेक्षा का शिकार बने हुए हैं। क्या जय श्री राम कहने से केवल श्री राम का विकास हो जाएगा? आज श्री राम अयोध्या से जब वन को गए और वन से जब माँ सीता के लिए वो रावण अत्याचारी को मारे, कितने युद्ध हुए, बहुत बड़ा लंका कांड प्रसंग है, कितने बड़े प्रसंग हैं। तो माँ जगत जननी एक मर्यादा के लिए, और माँ जगत जननी किस मर्यादा के साथ उनको रावण ने एक अपशब्द तक नहीं कह पाई, मर्यादा का खेल था। और बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं। तो जब रावण मर्यादा से कुंठित नहीं हुआ, आज के जो राजा हैं वो रावण से भी ज्यादा अत्याचारी हैं जो माँ जगत जननी को उपेक्षित कर रहे हैं। हम तो यही प्रश्न करेंगे, जो क्या रावण से ज्यादा घमंड आपको है? तो आपको अगर रावण से अधिक घमंड नहीं है, तो हम तो यही कहेंगे, जो पुनौरा धाम के लिए आज तक जिस व्यक्ति ने सामाजिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, सब लोगों से जिसने आज तक कुछ एक समय दिया हो, एक दिन दिया हो, एक रुपया खर्चा किया, सबको बैठाइए। वहां के जो क्षेत्रीय सांसद हैं, वहां के मंत्री हैं, बिहार सरकार है या केंद्र के सरकार है, सब लोग बैठ करके सबसे पहले राम जन्मभूमि के ऐसी व्यवस्था हो ताकि राम जन्मभूमि के बाद सभी लोग माँ जगत जननी के यहाँ आए, इनका दर्शन करें, तभी तो ये सफल हो पाएगा। नहीं तो हम मानते हैं जी ये केवल और केवल राजनीतिक द्वेष है जो भ्रमित करके देश को बर्बाद करना चाहती है। तो हमारे, क्योंकि श्री राम के प्रति एक पुत्रवत स्नेह का भाव है और मिथिला के लोग जानकी जी को बेटी या बहन के रूप में देखते हैं। भाव बड़ा प्रधान होता है। यहाँ विगत वर्ष बहुत ही सहयोग किया गोयनका विद्यालय आदि के युवकों ने और भी कई लोगों ने। लेकिन जब हम देखते हैं कि अपने यहाँ के जो सामाजिक लोग हैं या जिनको आप कहते हैं, मैं देख रहा हूँ कि जानकी जन्मभूमि मंदिर कोई चर्चा नहीं करके और अन्य जगहों के विद्वानों, तो विद्वान तो सभी जगह के हैं, लेकिन भाव प्रधानता की जहाँ तक बात है, तो जो मिथिला मेरा भाव है कि जानकी जी के प्रति एक बेटी का भाव होता है, एक बहन का भाव होता है। तो भाव प्रधान, तो एक जगह पर बहू के भाव और एक तरफ जो है सो बहन का भाव। मंदिर आदि बने, मुझे लगता है कि जो हमारे लोग हैं और जो लोग इस विषय में आगे बढ़ते हैं, उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि धर्माचार्यों में उन धर्माचार्य जो जानकी जी को अपनी बहन मानते हो, बेटी मानते हो, उस भाव के, और ये भाव मिथिला के रसिक भाव को जानते हैं। जनक किशोरी मोरी लगथिन बहनिया मिथिला के नाते, इस भाव में जीने वाले जो मिथिला के विद्वान हैं, मैं जो देख रहा हूँ वह मिथिला में के विद्वानों से लोग हैं, वो अन्य जगहों के विद्वानों का, जैसे हमारे जन्मभूमि मिथिला है,
ऐसे विद्वानों के पास न जाकर के मिथिला उस जानकी जन्मभूमि के जो व्यवस्थापक लोग हैं, ये लोग अन्य जगहों के विद्वानों से चर्चा मुझे लगता को देख रहे हैं, तो मैं आपसे ही विचार करूँगा, मैं तो वृंदावन आदि जगह इसीलिए आपसे निवेदन करूँगा कि आप विशेष रूप से ध्यान दिला दें कि आप जिन विद्वानों के संरक्षण में हैं, इन विद्वानों में आप इस बात पर विचार करें कि इनका जानकी जी के प्रति की प्रधानता हो और तदनुसार ही जानकी जन्मभूमि का विकास हो, चर्चा हो। हम लोग जो धी-बहिन के प्रति सोचते हैं, उस भाव से यदि जानकी जन्मभूमि का विचार हो और उधर ही जानकी जन्मभूमि बने, तो इस विषय को भी आप अपने प्रिय कार्यकर्ता हैं, उनके भी ज़रूर रखें। यही विषय को लिया रेल मार्ग को निश्चित लेकिन उसके बाद से जो उनके अनुकर लोग थे, तो कहते थे कि पंडित जी उनके लिए हैं और वे पन हो गए और कहें तो एक तरीके से ठंडे बस आज समय आया है, ये चर्चा हमारे आपके बीच चली थी 1 वर्ष पूर्व और आज हम लोग इस उपलब्धि पर पहुँच गए हैं कि आज रेल मार्ग की सीतामढ़ी को शिवहर रेल मार्ग से मोतिहारी से जो चंपारण्य है, उसके लिए शिवहर को जोड़ने की वो अलग एक विषय है। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने इस विषय को समझा और अपने निजी जीवन से समय निकाल कर के समाज का जो अलख जगाया आपने जो रेल मंत्री तक आप लोग गए थे और इन सभी चर्चा को लेकर और आदि कि जानकी मार्ग का प्रशस्तीकरण हो, लोग जाने जानकी मार्ग को और एक तीसरा विशाल लक्ष्य जो इसी संवाद के भीतर उपस्थित हुआ है, एक प्रस्ताव के भाव में वे बेटी और बिल बिल्कुल। वो जो गाना है कि आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, ये सभी भाव प्रतिरूप में दिखेगा, एक प्रतीक रूप में सामने दिखेगा। बिल्कुल, इसके बिल्कुल, लिए इस पर बहुत-बहुत आप लोगों धन्यवाद का फिर मार्गदर्शन रहेगा और और हर संभव आपसे जब भी मार्गदर्शन की ज़रूरत होगी और सामाजिक, राजनीतिक और तत्पश्चात धार्मिक क्षेत्र में भी आपसे मार्गदर्शन लेते हैं और कार्य करेंगे जो आदेश होगा। चूँकि राम काज बिनु एक प्रसंग है जो बगैर राम के काज किए हमको भी चैन नहीं है। तो ये सृष्टि पर जो भी मनुष्य हैं उनको भी हम राम ही समझते हैं, उनमें भी राम है। और अभी एक चीज़ बताएँ, हृदय की बात बताएँ, हृदय में तो हम बहन, भाई, बहन और अपनी माता के रूप में ही देखते हैं, अपनी बुआ के रूप में ही माँ जगत जननी सीता माता को देखते हैं। और हृदय की बात है, तो एक प्रसंग आए जो रावण को इसलिए नहीं हृदय में बाण मारे राम जी, क्योंकि उनके हृदय में माँ सीता थी। तो जब दुश्मन को भी मारने से पहले हम सोचते हैं जो उनके हृदय में सीता उसको पहले निकालना है, तो फिर जब तक सीता माता की जन्मभूमि का उत्थान नहीं होगा तब तक प्रभु श्री राम कैसे खुश होंगे? इसके लिए हम लोग तत्पश्चात जितनी संभव होगा, दोनों क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और संघर्ष के जो आंदोलन क्षेत्र हैं, तीनों क्षेत्र अपनाने के लिए हम लोग तैयार हैं। सरकार सही तरीके से मानती है तब भी, सरकार से हमें लड़ करके लेना हो तब भी, लेकिन लेंगे ज़रूर। और माता सीता की मर्यादा को हम लोग हमेशा एक सम्मान की है और उनका विकास बगैर हम देश की विकास की संभव कल्पना नहीं कर सकते। बहुत-बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद, हमारे प्रणाम। साथ जुड़ने के लिए चंदन जी और आप सभी श्रोता बंधु।
इस अत्यंत ही गंभीर विषय को आप सभी ने सुना, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इसे खूब शेयर करें और सीता जन्मभूमि के प्रति जो जन जागरण आगे अभियान चलाया जाएगा, मुझे आशा है कि चंदन जी इस विषय पर कोई न कोई रूपरेखा प्रणाली अपने हमारे मिथिला के युवकों के माध्यम से ज़रूर करेंगे। तो आप सभी जहाँ भी हैं, वहाँ से ज़रूर सहयोग करेंगे बिल्कुल। और शीघ्र ही सीता जन्मभूमि पर एक विशाल मंदिर बने, इस ओर हम सभी कार्यरत हों। आप सभी के जुड़े रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय मिथिला, जय मैथिली। जय श्री राम, जय माता